वाली 6 बनेगा। तो वास्तविक संख्या के लिए घातांक का पहला नियम देखिए क्या है। अगर देखो अगर जो है आपका जो है आधार क्या होगा, समान हो और बीच में ग्रोथ भी हो तो धान को देखो लेते कुछ हुए जो है तुम्हारा बेसिक धान बात को है। हमें एग्जाम में चलेंगे ये बता दूं कैसे बनाएंगे। देखो कुछ जो है तुम्हारा दिया हुआ है ए। देखो पहला जो है वास्तविक संख्या के लिए कुछ घातांक का नियम 4 नियम तुम्हारा है। इसमें समझेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि अगर आधार समान हो, अगर दो संख्या है दोनों का आधार क्या होगा, समान है और उनके बीच में गुना की क्रिया है तो आधार को कॉमन लेंगे और पावर को जोड़ देंगे। अगर आधार समान हो, अगर आधार समान हो और उनके बीच गुना की क्रिया हो तो आधार को कॉमन लेंगे, कहने का मतलब दोनों में से एक ही लेंगे लेकिन पावर को जोड़ देंगे। गुना में क्या होता है, पावर जुटता है लेकिन भाग में पावर घटता है। तो यहाँ आधार समान करने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर 2 - 2 और जो है 2 माइनस जो है यहाँ कुछ भी ले सकते हैं 4 हो गया, और जो है यहाँ 2 पर पावर मान लो 2 लेते हैं। इसमें जो है इसका काम कैसे करेंगे, देखो आधार अगर समान है, नीचे वाले को आधार कहते हैं, इसको आधार कहेंगे, नीचे वाले को आधार, ऊपर वाले को घात कहते हैं। नीचे वाले को आधार, ऊपर वाले को घात। तो आधार अगर समान है और उनके बीच में आपका गुना की क्रिया हो रही है, आधार समान है और उनके बीच में गुना की क्रिया है तो आधार दोनों में से एक ही रहेगा। 2 2 है तो एक ही को 2 लिखेंगे, लेकिन पावर इसमें जोड़ देंगे। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। आधार समान हो और उनके बीच गुना की क्रिया हो तो आधार को कॉमन लेते हुए पावर को जोड़ दिया जाता है। जैसे में आपका जो है 3 पर पावर 8 गुना जो है 3 पर पावर 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 3 को 8 बार कितना गुना करेगा। तो नियम कहता है कि अगर आधार समान है और उनके बीच गुना की क्रिया है तो आधार को कॉमन ले लो। तो 3 3 है तो 3 हो जाएगा, और 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 3 पर पावर 17, ये इसका आंसर हो गया। आधार को कॉमन लेते हुए पावर को जोड़ दिया जाता है कब, जब आधार दोनों जो है आधार समान हो और उनके बीच गुना की क्रिया। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि अगर आधार समान हो और उनके बीच भाग की क्रिया हो, आधार समान हो और उनके बीच भाग की क्रिया हो तो आधार दोनों आधार में से एक ही आधार रहेगा लेकिन पावर घट जाएगा। m और n हमारा घात है, m n घात है, लेकिन a जो दिखाई दे रहा है जितना सब हमारा आधार है। तो a आधार है, दोनों आधार सेम है, लेकिन जो है इनके बीच में भाग के बटे मतलब भाग होता है, भाग की क्रिया हो रही तो आधार को कॉमन लेंगे। कॉमन करने का मतलब दोनों में से एक ही को रखना है, उसके बाद जो है पावर को घटा देंगे। जैसे में समझिए 5 पर पावर 8 5 पर पावर 3, इसका हल कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ भी आधार कितना है, 5 है, यहाँ भी आधार कितना है, 5 है। तो 5 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, और इनके देखिए आधार दोनों का समान है तो 5 लिखे, और इनके बीच भाग की क्रिया है। तो जब आधार समान हो और उनके बीच भाग की क्रिया हो तो आधार तो कॉमन होगा लेकिन पावर घट जाएगा। तो 8 में 3 जाएगा, 5 बचेगा। इसका आंसर हो जाएगा 5 पर पावर 5। देखिए 9 पर पावर 17 बटे 9 पर पावर जो है 10,
इसका आंसर हो जाएगा कितना होगा 9 पर पावर 7 होगा। कैसे? आधार समान है, 9 और 9 समान है तो एगो 9 लिखे, लेकिन इनके बीच में जब भाग की क्रिया हो रही तो पावर घटेगा। पावर 17 है और यहाँ नीचे में 10 है तो 17 में 10 गया 7 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा हो गया। तीसरा कह रहा है, तीसरा आपका नियम कहता है कि अगर पावर पे पावर है, पावर आपका एम भी है और एन भी दोनों पावर है, आधार कौन है? ए आपका आधार है, एम आपका पावर है, घात है, और एन भी घात है। अगर घात पे घात रहे, जब एक ही आधार पर दो दो पावर रहे तो ऐसी स्थिति में दोनों पावर को गुणा कर देते हैं। जब आधार एक हो, जब पावर पे पावर रहे, जब घात के ऊपर घात रहे तो घात को गुणा कर दिया जाता है। जैसे 2 पर पावर 5, फिर घेर के अगर पावर 6 है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पर पावर, दोनों को क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। पावर पे पावर रहे तो पावर को गुणा कर दिया जाता है। 6 पंचे 30 हो जाएगा इसका आंसर। या तो 8 पर पावर 2 दिया है, फिर घेर के पावर अगर आपको 3 दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा 8 पर पावर 6 होगा। एक पावर पहले से है, फिर घेर के एक पावर है तो पावर हो गया 2। यही देखो, पावर पे पावर है, एक पावर ये, इसके ऊपर भी पावर है तो पावर पे पावर रहता है, घात के ऊपर घात रहता है तो घात को क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। आधार वही रहता है लेकिन घात को गुना कर देते हैं। आधार वही रहता है लेकिन घात को गुना कर देते हैं। समझ में आ रहा है? जब पावर के ऊपर पावर रहे तो पावर को गुना कर दिया जाता है। अगला नियम कहता है, ध्यान से देखिए, अगला नियम m पर पावर m गुना b पर पावर m, मतलब आधार अलग अलग हो। अगर आधार अलग अलग हो और घात आपका एक ही हो, समान हो, आधार अलग अलग हो, घात एक ही हो, तो आधार को गुना करके जो है घात को कॉमन ले लेते हैं। आधार को गुना करके घात कॉमन ले लेते हैं। अगर आधार अलग अलग हो, एक आधार यहाँ आपका a है और एक आधार b है, आधार अलग अलग हो और घात आपका सेम है, बराबर है, तो ऐसी स्थिति में आधार को गुना करके घात को कॉमन ले लेते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ मान लीजिए कि जो है आपके पास 4 पर पावर जो है 5 है, गुना 6 पर पावर जो है 5 है। 4 पर पावर 5, 6 पर पावर 5। तो यहाँ देखिए आधार आपका, इसका आधार 4 है और इसका आधार 6 है। आधार आपका अलग अलग है लेकिन पावर देखिए दोनों पे क्या है? सेम है। आधार जब अलग अलग हो और पावर सेम हो तो आधार को गुना कर देते हैं तो 6 चौके 24 हो जाएगा। और जो है घात को कॉमन ले लेंगे तो 5 5 है तो दोनों में से एक ही 5 रखेंगे। समझ में आ रहा? 7 पर पावर अगर जो है आपका मान लीजिए कि 9 है, गुना जो है यहाँ 3 पर पावर अगर 9 है तो यहाँ आधार आपका अलग अलग है। 7 और 3 आधार है तो 7 अलग हो गया। देखिए यहाँ इसका आधार 7 है और इसका आधार 3 है तो अलग अलग आधार होगा। तो आधार आपका अगर अलग अलग हो और घात आपका सेम हो तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आधार को गुना करेंगे तो 7 21 और जो है 9 और 9 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। 9 अगर आधार अलग अलग हो, घात सेम हो तो आधार को गुना करके हम क्या करते हैं? घात को कॉमन ले लेते हैं। समझ में आ गया? ये आप सबको समझ में पूरी तरह से आ गया? अगला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 64 पर पावर कितना है? 1/2 है। दूसरा है 32 पर पावर 1/5 है और जो है 125 पर पावर 1/3 है। बोल रहा है इन सब का मान निकालिए, इन सब का मान ज्ञात करना है। तो पहला है 64 पर पावर 1 कितना है? हाफ पावर है। 64 पर हाफ पावर है, ये लड़की 64 पर हाफ पावर है तो 64 देखो यहाँ पावर है कि नहीं है? 64 को जो है हम पावर के रूप में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो 64 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 64 को अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 से कटाएंगे तो 32 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा 16 आएगा, फिर 2 से कटेगा 8 आएगा, फिर 2 से कटेगा 4 आएगा, फिर 2 से कटेगा 2 आएगा, फिर 2 से कटेगा 1 आ जाएगा। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड आने के बाद जो है देखेंगे 2 के गो आया, 1 2 3 4 5 6, 2 6 को आया। इसका कहने का मतलब यह है कि 2 पर पावर हम 6 लिख सकते हैं। 2 जो है हमारा 6 को आया,
64 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 6 बार आया। इसका मतलब हुआ कि 2 को हम 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 6 लिखेंगे किसके जगह पे? 64 के जगह पे। तो 64 के जगह पे हम 2 पर पावर 6 लिखेंगे। 64 के जगह पे लिखे हैं। अभी बचा क्या है? 1/2 बचा है। बचा है कि नहीं? 1/2। ध्यान दीजिए यहाँ 64 के जगह पे जो है 2 पर पावर 6 लिखे। अभी पावर जो है 64 के जगह पे 2 पर पावर 6। अभी पावर उस पर भी पावर कितना है? हाफ है, 1/2 है कि नहीं है? अब यहाँ आपका जो है वह नियम आ जाता है, जब पावर पे पावर रहे तो पावर गुना होता है। तो यहाँ 2 का 2 और ये दोनों गुना करेगा तो 6 गुना 1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इस तरह से जो है 2 से 6 को कटाएंगे तो ये बचेगा 3। आपका हो जाएगा 2। अब देखो 3 गुना 1 करेगा तो कितना होगा? 3। 2 पर पावर 3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 2 पर पावर 3 आंसर। फिर से देखिए यहाँ देखो दूसरा है आपका 32 पावर 1/5 है कि नहीं है? देखो 32 पर पावर 1/5। तो 32 पर पावर 1/5 है। 32 को हम पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो 32 को पावर के रूप में कन्वर्ट कीजिए। 32 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले 2 से कटाएंगे तो 16 होगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 8 होगा, फिर 2 से कटाएंगे 4 होगा, फिर 2 से कटाएंगे 2 होगा, फिर 2 से कटाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 के बार आता है 5 बार। तो 2 पर पावर कितना लिखेंगे? यार भैया हो जाएगा 5 लिखेंगे। किसके जगह पे? 32 के जगह पे 2 पर पावर 5 लिख दिए। फिर उसके ऊपर पावर है कितना? 1/5। अब पावर पे पावर है तो पावर गुना होगा। तो 2 का तो 2 लिखाएगा, ये दोनों गुना कर लेगा तो 5 गुना 1/5। अब 5 कट जाएगा, इसकी एक बार में कटेगा। 1 गुना 1 करेंगे तो 2 पर पावर क्या होगा? 1 ना होगा, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तीसरा नंबर बनाइए आप सब, हमको दिखाइए बना के।